बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार आमलेट बनाने का ऐसा तरीका कि आप इसका ज़ायका बुला नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप रेसिपीज़ को पूरा देखें। अगर रेसिपीज़ पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप आधी प्याली घी या ऑयल फ्राई पैन में डाल लें और इसको आप गरम कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए आप इसमें एक अदद आलू इसको आप इस तरह का काट लें और फिर आप इसे ऑयल में डालकर ब्राउन कर लें। देखें, और कटा हुआ आलू डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। साथ में आप इसे हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए, ये इस तरह का सुनहरी माइल हो जाए, तो आप एक अदद प्याज लें, इसको आप काट लें। दरमियाने साइज का कटा हुआ प्याज आप इसमें शामिल करें। इसको भी आप डालकर इसमें ब्राउन कर लें। चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करें। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह फ्राई कर लें। 3-4 मिनट तक आप इसे फ्राई करें ताकि इनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए और ये नरम हो जाएं। जब इस तरह की दोनों चीज़ें ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इनको आप निकाल कर इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें और इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप 2 दूध अंडे लें, इनको आप अलग से एक बाउल में तोड़कर डाल लें। फिर आप इसमें 1 चम्मच बेसन शामिल करें। बेसन डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दोनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह फेंटें ताकि अच्छी तरह हल हो जाएं। देखें, इस तरह आप इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई, एक दो टमाटर एक दरमियाने साइज का और हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। इसके बाद आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच दानेदार लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा साबुत और चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाल लें। फिर आप इसमें कसूरी मेथी शामिल कर लें। अब आप इसमें फ्राई शुदा आलू और प्याज डाल लें। इन सब को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका मेज़ा बना लें। देखें, सारे मसाला जात को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। इस तरह का मेज़ा तैयार करके अब आप दोबारा से जिसमें आपने आलू फ्राई किए थे इसी घी में आप इसको डाल दें। अमेज़े को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह फैला लें। इसको आप चम्मच के साथ हमवार कर लें और गोल से रोटी की तरह बना लें। देखें, इसकी तह को हमवार करने के बाद और गोल रोटी तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर ढक्कन दें और इसे 2-3 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। 2-3 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि आमलेट जो है वो एक साइड से ब्राउन हो चुका है। अब आप इसकी साइड चेंज करें। इसके ऊपर आप प्लेट रखें या कोई भी बर्तन रखकर इसके ऊपर आप पैन उल्टा करें तो आप आसानी के साथ इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप दोबारा से इसके साइड को नीचे रखते हुए आप इसमें रखें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 2-3 मिनट तक पकने दें। देखें, इस तरह आप दोनों साइड से इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें। अब आप इसको काट कर मुनासिब साइज़ के टुकड़े कर लें। इस तरह आप इसके टुकड़े काट लें। इस तरह से आप मज़ेदार आमलेट बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके मालो दौलत में और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और आपको हमेशा खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।